ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग बहुत अच्छे समझिएगा, कहानी है, कुछ वैसा है नहीं कि रटना है, रटने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। चलिए बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों के ब्लड में, आप सब सीख चुके हैं अभी तक, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नहीं पता कि मैं क्या लिखने वाली हूँ यहाँ पे। आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, ठीक है, प्लाज्मा तो खैर है ही है, प्लाज्मा है ही। अगर और XYZ आपको लिखना है प्लाज्मा के अंदर तो सब कुछ है, सब कुछ है का मतलब भाई ग्लूकोज भी बह रहा है उसमें, लिपिड्स भी है, बहुत सा। कहाँ जाएगा, किधर से जाएगा? ब्लड में से ही जाएगा ना, ब्लड में ही होगा ना, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, ठीक है। क्या हुआ भाई, आपको दौड़ते दौड़ते या किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई इंजरी लगी, मोस्टली होता है ऐसा, भाई गिर गया नी के पास, घुटने के पास, बहुत मेरे ख्याल से तो काउंटलेस टाइम चोट लगी होती है घुटने के पास। बच्चा जब से बड़ा होता है तब तक की बात मैं बोल रही हूँ, गिर गए, घुटने में चोट आई, क्या हुआ, यहाँ से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई, बट कुछ टाइम के लिए। कितना टाइम के लिए? कुछ टाइम के लिए, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये ब्लीडिंग यहां से बंद हो जाती है। आप फटाफट घर वाले कुछ नुस्खे बताना स्टार्ट कर देते हैं, भाई ये करो वो करो। कुछ लोग बोलते हैं इसको कुछ टाइम तक दबा के रखो, जिसकी जो मर्जी, सब वहां पे डॉक्टर बने फिरते हैं, सब कुछ ना कुछ बता रहा होता है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, हमारी बॉडी का जो क्या है, इम्यून सिस्टम है, जैसे छोटे बच्चों को सिखाना व्हाट इज इम्यून सिस्टम, डॉक्टर ऑफ योर बॉडी का आधा एड भी मैंने देखा, कुछ इसी टाइप से आता है, वो आते भी है वहां पे कि हमारी बॉडी का नेचुरल डॉक्टर कौन है, तो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। फिर वहां पे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, यहां पे ब्राउनिश टाइप का डार्क पैच, बहुत जल्दी नहीं पड़ता, तब की बात मैंने नहीं बता रही हूँ, वो 1 2 3 दिन के बाद शायद होता है, तब की बात मैं नहीं बता रही हूँ। मेरा यहाँ पे ये बताने का मोटिव है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, यहां से एक कलरलेस फ्लूइड जो है वो बाहर आता है, दैट इज सेरम। और Yes, कुछ दिन पहले अभी अभी आपने सेरम को कुछ लिखा है, कोई बताएगा मुझे एक लाइन सेरम के yes, बारे में? ma'am. प्लाज्मा विदाउट आप क्लॉटिंग बोलिए। फैक्टर। Yes, ma'am. वेरी गुड, प्लाज्मा Without clotting factor. वेरी गुड, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स। चलिए अब कहानी समझते हैं। जब हमने लिखा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ क्लॉटिंग करने के लिए आ रहा होगा, यही मॉडल ऑफ द स्टोरी निकला ना, जो फंस गया यहाँ पे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे रहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, दीज आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दीज आर फॉर्म्ड Formed एलिमेंट्स। element. रट चुका है अभी तक आपको, ये सब क्या है, Formed element. फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, अच्छी बात है। ये सब फंसे रह गए, यानी कि जिन जिन चीजों का साइज क्या है, बड़ा है, साइज में क्या है, बिगर है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे फंसी रह जाती हैं, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, इस जगह पे, इस पोजीशन पे मैं फाइब्रिनोजन नहीं लिख रही, मैं फाइब्रिन लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ मैं? फाइब्रिन लिख रही हूँ। ये फाइब्रिन जाके क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग कराता है। क्या कराता है? ब्लड क्लॉटिंग कराता है। कोई दिक्कत? और जहां पे ब्लड क्लॉट बनता है, अगर आपको लग रहा है कि ये ब्लड क्लॉट है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये क्या है, ब्लड क्लॉट है,
ब्लड क्लॉट है, ठीक है। इसको दूसरी साधारण भाषा में हम लोग कोएगुलम बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? क्या बोलते हैं? कोएगुलम बोलते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड कोएगुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ब्लड कोएगुलेशन। कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट? फिर से बताइए ना इसको। फिर से बोलिए, क्या बोला? फिर से बोलिए। तो जिन वहां से फाइब्रिन के पास से। देखिए, फाइब्रिन वाली कहानी तो अभी मैंने क्लियर ही नहीं करी है। पहले मुझे इतना बताइए कि ब्लड क्लॉटिंग को ही ब्लड कोएगुलेशन बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ब्लड क्लॉट का दूसरा नाम कोएगुलम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब क्लॉटिंग को समझिए, इसके प्रोसीजर और फेनोमेना को अब बताने जा रही हूँ मैं। अभी तक मैंने बताया नहीं, इतनी कहानी तो आपको पता थी, इसमें मैंने कुछ नया लिखा ही नहीं है। जो अभी तक मैंने बताया है बस वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, ठीक है। अब कहानी समझिए। हमारे ब्लड में ऑलरेडी नेचुरली, जो आप अभी तक सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट? क्या होता है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, ठीक है। इस बेचारे को एक दिक्कत है। क्या प्रॉब्लम है इसको? इसको ये प्रॉब्लम है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। किसमें है ये? इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में है, और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है। कैसे कन्वर्ट होना है इसको? कैसा बनना है इसको? एक्टिव। इस फाइब्रिनोजेन को एक्टिव बनना है। एक्टिव फॉर्म इज हो गया फाइब्रिन। एक्टिव फॉर्म क्या हो गया? फाइब्रिन हो गया। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, लिख देती हूं मैं, मैंने लिखा नहीं है। ये क्या हो गया आपका? एक्टिव फॉर्म है। फाइब्रिन को लिख लीजिए एक्टिव फॉर्म, क्योंकि आप उस टाइम छोटे लेवल पे सीख रहे थे तो मैंने बोला नहीं कुछ। मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है, अब भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बेचारा इनएक्टिव है लेकिन करवा तो रहा है ना। इसी को हम एक्टिव करवा के ब्लड क्लॉटिंग कराएंगे ना। यही तो फाइब्रिन है ना, ये दिस वन देखिए, इसी फाइब्रिन को मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये रहा। अगर ये फाइब्रिन को आपको देखना है तो यही लिखा ना मैंने यहाँ पे, यही जा रहा ना दौड़ के वहां पे क्लॉटिंग कराने के लिए बेचारा, ठीक है। बट ये बनेगा तो तब ना जब आप फाइब्रिनोजेन होगा आपकी बॉडी में। फाइब्रिनोजेन होगा ही नहीं तो कहाँ से कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नीट के एग्जाम के ऑप्शन में फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन दोनों होगा तो फाइब्रिन पे टिक करना होता है। उस वक्त मैंने नहीं बताया था क्योंकि उस वक्त आपको समझ भी नहीं आता। अभी सुन लीजिए, अगर आपको दोनों लिखा होगा ऑप्शन में तो आपको किसको टिक करना है? फाइब्रिन को टिक करना है, ठीक है। ये फाइब्रिन क्या करता है? नेटवर्क लाइक आप समझते हैं ना, नेट जैसा स्ट्रक्चर, बिल्कुल किसी चीज को रोकने के लिए। बाथरूम में आप क्या करते हैं? जैसे मोस्टली 4th फ्लोर पे घर है या फिर ऊपर घर है, नॉर्मल आप 2 मंजिला 3 मंजिला तो प्राइवेट घर भी बनाते हैं अपना। भाई ऐसा ना हो कि बाथरूम का जो वो होल जो है उसमें पता चला आप नहा रहे, आपका साबुन ही फिसल के नीचे गिर गया, वही चला गया बाहर। आप लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर एक जाली डाल देते हैं। यस मैम। ताकि ऐसा ना हो कि कुछ काम की चीज बह के उसके साथ चली जाए। अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं, उसको आपने खुला छोड़ा तो पता चला चूहे और सांप वाप सब आने लगे उससे, ठीक है, तो आप उसको बंद करके रखते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से कंप्लीट पैक नहीं होता। यहां पे भी उसी तरीके से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। दैट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कोएगुलम और ब्लड क्लॉट। मैं यहां पे लिख देती हूं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत किसी को? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको? ब्लड क्लॉट बोलते हैं या कोएगुलम बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। यहाँ पे भागता हुआ फाइब्रिन प्रोटीन आता है और ये बेचारा खुद वहां पे नेटवर्क बनाता है। क्यों बनाता है नेटवर्क? ताकि इसके अंदर, ये इसलिए नेटवर्क बनाता है ताकि इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है ये फंसे रह जाए, कहीं ये भी निकल के बाहर ना भाग जाए यहाँ से। साइज इसका क्या है?
इनका बड़ा है तो ये बेचारा नहीं जा पाएगा नीचे, यहाँ से ऊज आउट नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो ये काम करता है फाइब्रिन, और फाइब्रिन बनता किससे? फाइब्रिनोजन से। और दिक्कत ये है कि फाइब्रिनोजन बेचारा इनएक्टिव फॉर्म में है, और इसको एक्टिव बनाने के लिए थ्रोम्बिन आता है। कौन आता है? थ्रोम्बिन आता है। अब देखिए, मैंने आपको हाफ पैरा बता दिया, आपको पता भी नहीं चला। सुन लीजिए, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर, कोई काटता नहीं है, पता नहीं क्यों लिखा है इसने। When you cut your finger or hurt yourself, your wound doesn't continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. आपको पता है। Do you know why? ये आपको blood clotting बता रहा है। Blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. इट इज अ क्लॉट और कोएगुलम। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप इसको क्लॉट भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको कोएगुलम भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, दोनों वही चीज लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर क्या है यहाँ पे? इट इज अ क्लॉट और अ कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। अब यहाँ पे डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट किसको इशारा कर रहा है पता है आपको? इसी को बोल रहा है, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्योंकि कट लगा था यहाँ पे, ये बेचारे क्या करते हैं? यहाँ पे फंस जाते हैं। फंसेंगे तो ये क्या करेंगे? स्कम लाइक स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉट या कोएगुलम बोलते हैं। ये बात मैंने बताई अभी आपको, ठीक है। फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म है और फाइब्रिनोजन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप इसको थ्रोम्बिन एंजाइम ना दीजिए। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले तो मैं लिखती हूँ, या फिर थोड़ा ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। थ्रोम्बिन क्या है ये? व्हाट इज दिस? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में होगा, और कहाँ होगा? कॉमन सेंस है, इन प्लाज्मा। हवा से तो आएगा नहीं है, जो आपके ब्लड के अंदर जो चीजें होंगी वहीं से जाएगा। ये कहानी अभी ओवर नहीं हुई है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो कि इस इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। थोड़ा सा आपको और अच्छा क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। विच एंजाइम और फैक्टर कन्वर्ट्स inactive fibrinogen into active। आंसर बोलिए क्या होगा? थ्रोम्बिन। आंसर, हाँ वेरी गुड, थ्रोम्बिन आंसर हो जाएगा इसका। एक्टिव थ्रोम्बिन। 8वां क्वेश्चन में दे देती हूँ। एक्सप्लेन ब्लड क्लॉटिंग। पूरा समझा लीजिएगा अच्छे से। मैं अभी आगे, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी मैं समझा ही रही हूँ, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए इतना स्पेस है, 9th 10th क्वेश्चन को दे देंगे हम लोग, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब ये कहीं पे कैस्केड वर्ड यूज किया होगा। कैस्केड का मतलब होता है जब कहीं पे कोई चेन होता है ना, सीरीज में लिंक्ड होते हैं कई रिएक्शंस। तो हाँ देखिए, ब्रैकेट में आगे जाके कैस्केड प्रोसेस लिखा है। बच्चा पूछता है मेरे से हर बैच में, इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको। अब देखिए, कहानी यही ओवर नहीं हुई है। इस लाइन को यहां से यहां तक अंडरलाइन कीजिए, जितना बता रही हूँ उतना ही। ऐसा नहीं कि पेंट ब्रश उठा के रंग दीजिए पूरे पैरा को। कई बच्चों को मैंने देखा है, कलर उठाया, सारी लाइन को अंडरलाइन कर दिया। क्या फायदा फिर करने से? बस इतना कीजिए। देखिए,
Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin. बस इतना ही करना है। अब ये थ्रोम्बिन बेचारा भी इतने सीधे तरीके से नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्लाज्मा में एक इनएक्टिव और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेज करता है। आप बोलेंगे बस अब तो हमारे दिमाग का दही बन गया, खिचड़ी बन गई दिमाग में, तो उसको ऐसे समझिए, इस कहानी को ऐसे समझिए। ये जो थ्रोम्बिन है, चलिए ये तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्टिव है, ग्रीन कलर है, ग्रीन सिग्नल है, तो मैंने एक्टिव लिख दिया, ठीक है। ये एक्टिव जैसा नहीं दिख रहा, बाद वाला कुछ ठीक कर देती हूँ इसको। ये तो ठीक है कि क्या है, ये एक्टिव है, लेकिन इसको दिक्कत क्या है, ये इतनी आसानी से यहाँ पे नहीं आया। थ्रोम्बिन जो है कभी प्रोथ्रोम्बिन था, क्या था? प्रोथ्रोम्बिन था, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ये बेचारा भी इनएक्टिव है। प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, ऐसा मत सोचिएगा कनेक्टेड है इसके साथ, समझाने के लिए बता रही हूँ। दोनों एक साथ आया तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये इनएक्टिव है, ठीक है। फिर अब ये कैसे बनेगा एक्टिव? तो इसके बीच में एक एरो डाल दीजिएगा कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन तब बनेगा जब आप इसको क्या दीजिएगा, जब आप इसको थ्रोम्बोकाइनेज दीजिएगा, थ्रोम्बोकाइनेज। जब आप इसको क्या दीजिएगा? थ्रोम्बोकाइनेज दीजिएगा। आप देखिए, मैं एक और पेज यूज कर लेती हूँ इसके लिए। आप बोलेंगे बहुत खिचड़ी बन गई है, चलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रोथ्रोम्बिन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। वो थोड़ा आड़ा तिरछा लग रहा था, सीधा कर लेते हैं इसको, ठीक है। फिर क्या है? थ्रोम्बोकिन। फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन है। इसको किस में कन्वर्ट होना है? फाइब्रिन। फाइब्रिन में। अब सीधा लग रहा है, अब सही लग रहा है, थोड़ा समझ भी आएगा अच्छे से। वहां पे खिचड़ी बन गई थी, खैर वो पेज भी जरूरी है, वो इंटरलिंक्ड करके बनाया मैंने। चलिए एक्टिव इनएक्टिव की बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सारे इनएक्टिव को रेड कलर देते हैं। ये भी क्या है? इनएक्टिव है। क्या ये? इनएक्टिव है, ठीक है। ये भी क्या है? इनएक्टिव है, ठीक है। एक्टिव है तो चलिए ग्रीन कलर दे देते हैं। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, थ्रोम्बिन क्या हो गया? एक्टिव हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? फाइब्रिन क्या हो गया यहाँ पे? ये एक्टिव हो गया। हाँ, कहानी क्या है यहाँ पे, मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या है? इसके बीच में इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराने के लिए आया थ्रोम्बोकाइनेज। अब क्रिस्टल क्लियर है? यस मैम। एकदम साफ और सीधा कर दिया मैंने। थ्रोम्बोकाइनेज, जिस चीज के पीछे एज लगा होता है मतलब वो एंजाइम है, ठीक है। व्हाट इज दिस? मैंने लिखा है पिछले पेज पे, ये ब्लड क्लॉटिंग है। क्या है ये? ब्लड क्लॉटिंग का ये फिनोमेना है, प्रोसेस है, इसकी स्ट्रेटेजी है। इसको कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, कैस्केड मतलब चेन जैसा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ